आज हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन की। अब देखो, कैनिजारो से तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि हमें एल्डिहाइड चाहिए। एल्डिहाइड चाहिए इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब ये हुआ कि जो भी होगा वो खुद के ही मॉलिक्यूल में होगा, मतलब उसी मॉलिक्यूल में होगा, मतलब उसी मॉलिक्यूल में कुछ ऐसी कहानी होगी कि उसी में कुछ ऑक्सीडाइज होगा, उसी में कुछ रिड्यूस होगा। अब इंट्रामॉलिक्यूलर होना है, तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर होने के लिए होना क्या चाहिए। पहले कंडीशन ये होगी कि होना चाहिए डाईएल्डिहाइड। डाईएल्डिहाइड क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसी मॉलिक्यूल में रिड्यूस भी होना है, उसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज भी होना है। ये नहीं कि उसी एटम, मतलब उसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल, नहीं, उसी कंपाउंड के एक ही मॉलिक्यूल में उसी में कुछ ऑक्सीडाइज होगा, उसी में कुछ रिड्यूस होगा। तो होना क्या चाहिए? मतलब डाईएल्डिहाइड होना चाहिए। डाईएल्डिहाइड में क्या होता है, जो हाइड्राइड होता है वो शिफ्ट होता है, वो भी किसमें? इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब अभी जो हमारे पास मतलब कंपाउंड होगा, उसी के अंदर ही H- शिफ्ट होगा। अगर इसका तुम रेट लॉ लिखोगे, तो K2 जो तुम्हारे पास RCHO, वो ये कितना होगा? 2 होगा। तो ये डाईएल्डिहाइड की पावर 1, साथ में KOH की बात करेंगे तो हम बेस ले सकते हो, इसकी पावर कितना होगा? 1। तो मतलब ये याद रखना कि इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड मतलब कैनिजारो का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 2 ऑर्डर होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर तुम इसका एग्जाम्पल समझो, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल होता है ग्लाइऑक्सल, इसे कहा जाता है ग्लाइऑक्सल। तो अगर ग्लाइऑक्सल की रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में कराओगे तो देखो होता क्या था, एक मॉलिक्यूल कोई होगा जो क्या बना देगा? कार्बोक्सिलेट आयन। और एक मॉलिक्यूल होगा जो क्या बना देता था? OH, मतलब अल्कोहल। वो इस बार इंट्रामॉलिक्यूलर उसमें ही है, तो उसी मॉलिक्यूल का कोई एक एल्डिहाइड कंपाउंड होगा जो किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। और कोई एक होगा जो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन में। तो ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म में कुछ खास नहीं है। हाँ, अब जब जितनी रिएक्शन पड़ी है सबकी मैकेनिज्म देखिए, तो इसकी भी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म में समझो, स्टेप वही से शुरू होगा कि ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो जो OH होगा वो क्या करेगा? किसी एक कार्बन पे अटैक कर देगा। तो किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा, जिस पे अटैक करा लो, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड को शिफ्ट करा देगा। जब ये अटैक होगा तो हमें ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अब जब इंटरमीडिएट मिलेगा, देखो हमने यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल से कहानी शुरू करी है, तो मतलब जो हाइड्राइड शिफ्ट होना है अगले स्टेप में वो इसी मॉलिक्यूल में होगा। जब इसी मॉलिक्यूल में होगा तो देखो O- अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बैक फेंकेगा। जब बैक फेंके, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनने के बाद ऑप्शन है कि वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करने के ऑप्शन में OH- भी ब्रेक हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जितने प्रेजेंट है यहाँ पे उनमें से ये सबसे अच्छा है। लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसी से हमें कंपाउंड मिलेगा। उसकी मैकेनिज्म में ये डिफाइन है कि कैनिजारो की रिएक्शन में हाइड्राइड शिफ्ट होती है। और ये इसका क्या होगा? RDS, मतलब ये इसका स्लो स्टेप होगा, क्योंकि H- का निकलना हम बात कर चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद जब ये स्टेप होगा तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, उसके ऊपर ये वाला H यहाँ शिफ्ट हो चुका होगा। अब इस कंपाउंड के बाद पता है हमें क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें इस कंपाउंड में एक एसिडिक H भी है, तो H+ का क्या हो जाएगा? H+ यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब H+ ट्रांसफ़र होगा तो हमें एल्कोहल, उसी पार्ट में कार्बोक्सिलेट आयन, साथ में H। ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होगा? एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा जो कन्वर्ट हो जाएगा। और एक एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलेट आयन में। और एक एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में। अभी ये सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें हमने ये देखा
कि दोनों कंपाउंड, दोनों कार्बन जो थे वो सेम थे। जब दोनों कार्बन सेम थे तो किस पे अटैक कराएं मुझसे कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सबसे मतलब वन ऑफ किसी मैकेनिज्म है जो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन में शिफ्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डाइएल्डिहाइड होना चाहिए, इसका ऑर्डर कितना होता है 2। उसी कंपाउंड का एक क्या होगा, कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, दूसरा किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं। अब समझो, जब इसके एग्जाम्पल में होंगे तो पहले इसको करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले सेकंड वाला एग्जाम्पल करते हैं, फिर पहले और तीसरे एग्जाम्पल पे आएंगे। जब सेकंड वाला एग्जाम्पल करते हैं तो देखो हमारे पास डाइएल्डिहाइड है, QH भी है। हमें पता है कि एक एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में। एक एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। तो हमने एक को किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलेट में। एक को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल में, ठीक है। हमने एक को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया और एक को हमने कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें समझो, इस कंपाउंड में देखो तो दोनों कार्बन जो है वो डिफरेंट है। दोनों कार्बन डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि अगर तुम इसके आसपास की डिजाइन भी समझोगे तुम्हें समझ में आएगा कि इस कार्बन के आसपास क्या है, H है, और इस कार्बन के पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे समझना, हमने क्रॉस कैनिजारो में एक बात पढ़ी थी कि ऑक्सीडाइज कौन होता है था। ऑक्सीडाइज वो होता जिसपे क्या होता था, अटैक होता था। याद करो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में जब फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होता था तो ऑक्सीडाइज कौन होता था, फॉर्मल्डिहाइड। अब समझो यहाँ पे ये बात है कि इस पे अटैक किस कार्बन पे होगा। अब देखो हमने ये पढ़ा होता है जनरली कि फिनाइल क्या होता है, -M होता है, -M ग्रुप होता है। ये हम जनरली ये पढ़ते हैं क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन में अंतर आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन से हम याद रखते हैं कि फिनाइल क्या होता है, -M। लेकिन ये याद रखना कि हमेशा एक ही चीज़ नहीं होता, ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे अगर तुम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ये यहाँ से शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस कार्बन पे बड़ा पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस कार्बन पे छोटा पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ये याद रखना कि किस कार्बन पे अटैक होगा। तो मतलब अटैक किस पे हम प्रेफर करेंगे, जिस कार्बन के पास H है उस पे अटैक होगा, इस वाले पे अटैक नहीं होगा। तो समझो, जिस पे अटैक होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में, और जिस पे अटैक नहीं होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में। तो अगर सिमिलर केस नहीं मिलते हैं तो कौन से कार्बन से एल्कोहल बनेगा और कौन से कार्बन से कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये भी डिपेंड करता है। अब ये अगला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है, ये भी डाइएल्डिहाइड का एग्जांपल। अब समझो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पे। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो एल्डिहाइड हैं, दोनों सिमिलर हैं। तुम्हें लग रहा होगा दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ से क्या होगा, रेजोनेंस। इस ऑक्सीजन से ये वाला जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब है इसका जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो छोटा होगा और इसका जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो मतलब इस OH का जो KOH OH मिलेगा वो भी अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन पे अटैक होगा। तो मतलब जब इसका तुम आंसर लिखोगे तो देखो, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि अटैक इस पे होना नहीं, इसका पार्शियल पॉजिटिव कम होगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा। तो जिसका पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होता है वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, और जिसका पार्शियल पॉजिटिव कम होता है वो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जो डाइएल्डिहाइड दिए गए हैं उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में। जरूरी नहीं है कि दोनों डाइएल्डिहाइड सेम ही दिए गए हों। अगर दोनों डाइएल्डिहाइड सेम दिए गए हैं तो किसी भी अटैक करा दो, किसी को भी तुम एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, किसी को भी कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड ग्रुप में डिफरेंस है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें उस एल्डिहाइड ग्रुप को मतलब ऑक्सीडाइज करना है। देखो, बस तुम्हें वो याद रखना है कि ऑक्सीडाइज कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ऑक्सीडाइज वो होगा जिसपे क्या होगा, अटैक होगा। अटैक किस पे होगा, जो इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस कंपाउंड में कौन सा एल्कोहल मतलब कौन सा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा एल्डिहाइड रिड्यूस होगा। तो ये थी हमारी कैनी-जारो रिएक्शन। अब अगर हो सकता है अगले लेक्चर में कुछ इसके अगर अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं, वैसे अच्छे एग्जाम्पल इतने, हाँ कुछ और अगर बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं वो करेंगे, या फिर हम एल्डोल रिएक्शन पे आगे आएंगे। वो इस बात को याद रखना कि इसमें तुम्हें वही चीज़ याद रखना कि जिस पे अटैक होगा, मतलब जिस भी कार्बन पे अटैक कराओगे उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, और जिस पे लेस होगी वही क्या होगा, वही ऑक्सीडाइज भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होगा। तो ये था हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर कैनी-जारो रिएक्शन। अब तुम इसे ये भी समझ सकते हो कि मतलब उसी घर में हमने शादी कर ली है, मतलब कहते ना कि जैसे बड़ा भाई की शादी हो गई, बड़े भाई की शादी हो तो भी चाहता है छोटे भाई की शादी हो, क्योंकि एक पे अटैक हो चुका है, जो चाहता दूसरा भी जो कार्बन है वो भी खुशी ना रहे, उस पर भी कुछ कहानी हो। तो ये तुम उसे भी समझ सकते हो, फर्जी सा जोक था। तो क्लास ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, अगले में मिलेंगे एल्डोल रिएक्शन के साथ। हम इनोलेट के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।